सोचिए, पाकिस्तान की वो गलियां, वो महफूज समझे जाने वाले ठिकाने जहां आज एक जंग छिड़ी हुई है। पर ये कोई आम जंग नहीं है। ये है परछाइयों का एक युद्ध। एक ऐसा युद्ध जहां गोलियां तो चलती हैं, पर चलाने वाला कौन है ये किसी को नहीं पता। हाँ, ये बिल्कुल सच है। एक एक करके पाकिस्तान की जमीन पर बड़े बड़े आतंकी कुछ अज्ञात लोगों का निशाना बन रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये हैं कौन, कहाँ से आते हैं ये लोग, और फिर अंधेरे में कहाँ गायब हो जाते हैं। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत करते हैं इसकी सबसे नई और ताज़ा कड़ी से। नाम है शेख यूसुफ अफरीदी। लश्कर तैयबा का एक बड़ा कमांडर और हाफिज सईद का बेहद करीबी माना जाता था। इसका काम था नई भर्तियां करना, पूरा कोऑर्डिनेशन देखना। और हुआ क्या, एक दिन कुछ अज्ञात हमलावरों ने उसे बिल्कुल करीब से गोली मार दी। और हमलावर, वो तो जैसे हवा में घुल गए। कोई सुराग नहीं, कोई निशान नहीं, बिल्कुल पहले की तरह। अब यहाँ बात दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ये जो अफरीदी की मौत है ना, ये कोई इकलौती घटना नहीं है, बल्कि ऐसा लगता है कि ये किसी बड़ी, बहुत ही सोची समझी प्लानिंग का हिस्सा है। चलिए जरा पीछे चलते हैं 2022 से। एक पैटर्न साफ नजर आएगा। इंडियन एयरलाइंस के हाईजैकर मिस्त्री जहूर इब्राहिम से लेकर आईएसआई एजेंट लाल मोहम्मद, लश्कर कमांडर बशीर अहमद पीर और हाँ, पठानकोट हमले का मास्टरमाइंड शाहिद लतीफ, एक एक करके सब खत्म। तो इन सब में कॉमन क्या है? एक चीज साफ है, निशाने पर हैं दो बड़े आतंकी संगठन, लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद। ऐसा लगता है जैसे कोई इनकी जड़ें ही खोद रहा है, एक एक करके, बिल्कुल सिस्टम से। और इसका असर ये हुआ है कि अब डर का पूरा खेल ही पलट गया है। जरा सोचिए, एक वक्त था कोई 15 साल पहले जब मुंबई, दिल्ली जैसे शहर हमेशा एक डर के साए में रहते थे। लेकिन आज कहानी बिल्कुल उल्टी है। आज डर का माहौल पाकिस्तान के अंदर है, उन आतंकियों के बीच है। वो अब इस खौफ में जी रहे हैं कि कब कौन कहाँ से आएगा और उनका हिसाब कर देगा। ये अज्ञात लोग उनका सबसे बड़ा डर बन चुके हैं। तो जब जमीन पर ये आतंकी लगातार घिर रहे हैं, तो पाकिस्तान ने अब एक नया मोर्चा खोल दिया है। एक ऐसा मोर्चा जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। तो अब सवाल ये है कि जब आतंकी बैकफुट पर हैं, तो पाकिस्तान की नई स्ट्रैटेजी क्या है? और इसका जवाब है पानी। अब इस पूरे खेल को समझने के लिए सिंधु जल संधि यानी इंडस वाटर्स ट्रीटी को समझना जरूरी है। ये दशकों पुरानी एक संधि है भारत और पाकिस्तान के बीच, जो सिंधु और उसकी नदियों के पानी के बंटवारे को लेकर है। लेकिन अब इसी संधि को एक हथियार की तरह पेश किया जा रहा है। पाकिस्तान अब दुनिया के सामने एक बिल्कुल नई कहानी रख रहा है। वो भारत पर वाटर टेररिज्म का आरोप लगा रहा है। पाकिस्तानी मंत्री कह रहे हैं कि पानी हमारी रेड लाइन है और हम भारत को इसे हथियार की तरह इस्तेमाल नहीं करने देंगे। तो अब ये लड़ाई सिर्फ जमीन पर गोलियों से नहीं लड़ी जा रही। अब एक और जंग शुरू हो चुकी है, और वो है नैरेटिव की जंग, यानी अपनी अपनी कहानी को दुनिया के सामने सच साबित करने की लड़ाई। अब इस नैरेटिव की लड़ाई में भारत तथ्यों के साथ खड़ा है। और तथ्य क्या है? खुद एक अमेरिकी कांग्रेशनल रिपोर्ट ये मानती है कि पाकिस्तान में एक दो नहीं बल्कि 12 ऐसे आतंकी संगठन हैं जिन्हें अमेरिका ने फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया है। तो मतलब साफ है, शतरंज की इस बिसात पर दो चालें चली जा रही हैं। एक तरफ है भारत, जो दुनिया को सबूतों के साथ ये बता रहा है कि आतंक का असली सेंटर कहाँ है, और दूसरी तरफ है पाकिस्तान, जो वाटर टेररिज्म की कहानी सुनाकर खुद को एक विक्टिम की तरह पेश करके असल मुद्दे से सबका ध्यान भटकाना चाहता है। लेकिन इस पूरी कहानी में गोलियों के शोर और डिप्लोमेसी की इन चालों के बीच एक सवाल है जो अब भी हवा में तैर रहा है। आखिर ये अज्ञात लोग हैं कौन? क्या इनका काम पूरा हो गया है, या फिर परछाइयों का ये युद्ध अभी तो बस शुरू हुआ है?